ओम शांति। आज बाबा के 29 अगस्त 2021 के अव्यक्त महावाक्य हैं, जिनकी रिवाइज डेट है 12 मार्च 1988। आज बाबा अपने स्नेही, सहयोगी, शक्तिशाली बच्चों को देख रहे हैं। ये तीनों ही विशेषताएं जिनमें समान हैं, वो नंबर 1 विशेष आत्मा है। स्नेह तो सब बच्चों का है। एक हैं दिल के स्नेही, दूसरे हैं समय प्रमाण स्नेही, तीसरे हैं मजबूरी प्रमाण स्नेही। बाबा देख रहे थे जो दिल के स्नेही बच्चे हैं वो सर्व प्राप्ति संपन्न होते हैं, सर्व संबंधों का अनुभव एक बाप से करते हैं। दिल के स्नेही बच्चे एक से सर्व संबंध होने के कारण प्राप्ति संपन्न स्थिति का अनुभव करते हैं। ऐसी आत्माएं जो दिल के स्नेही हैं, उन्हें कभी भी कोई अभाव अनुभव नहीं होता। जिस समय जैसा वातावरण होता है वैसे ही संबंध का वो अनुभव कर लेती हैं। अगर बाबा शिक्षक रूप में पढ़ा रहे हैं और हम सखा रूप में याद करेंगे तो बाबा जो पढ़ा रहा है पढ़ाई पे अटेंशन नहीं जाएगा, और पढ़ते समय अगर कोई आवाज़ से परिस्थिति का अनुभव कर रहा है तो भी बाबा के इशारे को कैच नहीं कर पाएंगे। जो दिल के स्नेही हैं वो समय के प्रमाण, पहचान प्रमाण बाबा से स्नेह रखते हैं, और वैसे ही उन्हें बाबा के सहयोग का अनुभव होता है, प्यार का अनुभव होता है। ऐसी लवलीन स्थिति वाले बन जाते हैं कि उनकी स्थिति निर्विघ्न बन जाती है। अब यही अभ्यास करना है कि हम अपने आप को जब चाहें, जहाँ चाहें, जितनी देर चाहें मोल्ड कर सकें। जैसे कोई शारीरिक रूप से मोटा होता है तो अपने आप को मोल्ड नहीं कर पाता, ऐसे ही जिनकी मोटी बुद्धि है, बुद्धि में किचड़ा भरा हुआ है, व्यर्थ की बातें हैं, तो वो अपने आप को मोल्ड नहीं कर पाते, सर्व संबंध का अनुभव नहीं कर पाते। उसके लिए चाहिए सूक्ष्म बुद्धि, महीन बुद्धि, दिव्य बुद्धि, विशाल बुद्धि। ऐसी बुद्धि जिनकी है तो उनकी एकाग्रता होती है, वो सर्व संबंध का, सर्व प्राप्तियों का समय प्रमाण अनुभव करते हैं। उन्हें बाप दादा के सहयोग का अनुभव होता है। ऐसा स्नेह अटल, अखंड, निर्विघ्न बना देता है। ये है यथार्थ स्नेही आत्मा की निशानी। ऐसी आत्मा अपने मन बुद्धि को बाबा पर एकाग्र कर कदम कदम पर बाबा का सहयोग अनुभव करती है। आज बाबा पूछ रहे हैं, चेक करो हमारा स्नेह एक रस रहा है। आदि से जब से हम ब्राह्मण बने हमारा स्नेह एक रस रहा, या संग के प्रमाण, परिस्थितियों के प्रमाण बदलता रहा। जो यथार्थ स्नेही आत्मा है वो सदा ही शक्तिशाली होती है, सहयोगी भी होती है। मुलाकात में बाबा ने बहुत सुंदर बात पूछी, आप बेफिक्र बादशाह हो ना? जब सब कुछ बाबा को दे दिया तो फिक्र कैसा? सब कुछ तेरा कह दिया, तेरा माना ट्रस्टी बन गए। जब सब कुछ बाबा का है तो चिंता किसको होनी चाहिए, आपको या बाप को? सब फिक्र जिसने बाबा को दे दिए तो आप बन गए ट्रस्टी, सदा हल्के। ट्रस्टी सब कुछ करता है लेकिन हल्का रहता है, अच्छा भी करता है। आपने अपने बोझ किसी रिवाजी आत्मा को नहीं, भगवान बाप को दिए हैं, तो सब बोझ बाबा को देकर आप बेफिक्र हो गए ना, फिक्र से फारिग हो गए ना। बाबा ने कहा अपना अनुभव दूसरों को भी सुनाओ, कैसे हम अपने बोझ बाबा को दे देते हैं, बाबा स्वयं जिम्मेवार बन जाते हैं,
जब आप किसी का बोझ ले लेते हैं तो आत्मा आपको दुआएं देती है। आजकल इस सेवा की बहुत आवश्यकता है कि आप दूसरों को भी फिक्र से फारिग होना, प्राप्ति संपन्न होना सिखा दो। ऐसे बेफिक्र बादशाह बनना संगम युग पर बहुत बड़ी प्राप्ति है। ईश्वरीय सुख जो प्राप्त कर लेते हैं वो बाह्य सुखों की तरफ आकर्षित नहीं होते हैं, अल्पकाल के सुख की तरफ आकर्षित नहीं होते। इस समय जो ईश्वरीय सुख प्राप्त हो रहे हैं, इससे सर्व प्राप्तियां भी परछाई के समान आ जाती हैं। कल्प पहले का यादगार है कि पांडवों को शक्तिशाली दिखाया है। आपकी शक्तिशाली स्थिति का यादगार है। बाबा ने कहा, आप ही सच्चे सच्चे पांडव हो, अपनी शक्तिशाली स्थिति को सदा बनाए रखने वाले। आत्मा पर जो वेस्ट का वेट है वो कम करना है। मनन शक्ति के द्वारा वेस्ट के वेट को खत्म करना है। मन वाणी कर्म में जरा भी व्यर्थ है तो उसको समाप्त करो। उसके लिए मनन शक्ति को बढ़ाओ, सेवा में बिजी हो जाओ। जो आत्मा जितना सेवा में बिजी हो जाती है, मनन शक्ति में शक्तिशाली बन जाती है, तो व्यर्थ समाप्त हो जाता है। बहुत सुंदर बात स्लोगन में बाबा समझा रहे हैं कि स्वभाव को सरल बना लो तो समय व्यर्थ नहीं जाएगा। आज पूरा दिन हम बाबा के अति स्नेही बनकर रहेंगे, बार बार अपनी बुद्धि की एक्सरसाइज करेंगे ताकि हम सूक्ष्म बुद्धि, दिव्य बुद्धि बन जाएं। जब चाहें जहाँ चाहें अपने मन को एकाग्र कर सकें, ऐसी कंट्रोलिंग पावर बढ़ाएंगे। साथ साथ अनुभव करेंगे, मैं बेफिक्र बादशाह हूँ, मैंने अपने बोझ बाबा को दे दिए, मैं ट्रस्टी हूँ। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। आज की अव्यक्त मुरली का सार है 3 प्रकार का स्नेह तथा दिल के स्नेही बच्चों की विशेषताएं। आज बाप दादा अपने स्नेही, सहयोगी और शक्तिशाली ऐसे तीनों विशेषताओं से संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। स्नेही, सहयोगी और शक्तिशाली ऐसे तीनों विशेषताओं से संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। ये तीनों विशेषताएं जिसमें समान हैं, वही विशेष आत्माओं में नंबर 1 आत्मा है। स्नेही भी हो, सदा हर कार्य में सहयोगी भी हो, साथ साथ शक्तिशाली भी हो। स्नेही तो सभी हैं, लेकिन स्नेह में एक है दिल का स्नेह, दूसरा है समय प्रमाण मतलब का स्नेह, तीसरा है मजबूरी के समय का स्नेह। पहला है दिल का स्नेह, दूसरा समय प्रमाण मतलब का स्नेह, तीसरा है मजबूरी के समय का स्नेह। जो दिल का स्नेही है उसकी विशेषता ये होगी, वह सर्व संबंध, सर्व प्राप्ति सदा सहज स्वतः अनुभव करेंगे। नोट करेंगे, जो दिल का स्नेही होगा वो एक संबंध की अनुभूति में, किसी भी संबंध की अनुभूति में कोई कमी नहीं होगी। सर्व संबंध, सर्व प्राप्ति सदा और सहज अनुभव करेंगे। एक भी संबंध की अनुभूति में कमी नहीं। जैसा समय वैसे संबंध के स्नेह के भिन्न भिन्न अनुभव करने वाले, समय को जानने वाले, समय प्रमाण संबंध को भी जानने वाले। अगर बाप जब शिक्षक के रूप में श्रेष्ठ पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, ऐसे समय पर शिक्षक के संबंध का अनुभव न कर सखा रूप की अनुभूति में मिलन मनाने व रूहान करने में लग जाएं, तो पढ़ाई की तरफ अटेंशन नहीं होगा। पढ़ाई के समय अगर कोई कहे मैं आवाज़ से परे स्थिति में बहुत शक्तिशाली अनुभव कर रहा हूँ, तो पढ़ाई के समय क्या ये राइट है? क्योंकि जब बाप शिक्षक के रूप में पढ़ाई द्वारा श्रेष्ठ पद की प्राप्ति कराने आते हैं, उस समय टीचर के सामने गॉडली स्टूडेंट लाइफ ही यथार्थ है।
इसको कहा जाता समय की पहचान प्रमाण, संबंध की पहचान, और संबंध प्रमाण स्नेह के प्राप्ति की अनुभूति। यही बुद्धि को एक्सरसाइज कराओ। जो जैसा चाहे, जिस समय चाहे, वैसे स्वरूप और स्थिति में स्थित हो सके। जिस समय चाहे, जैसे स्वरूप और स्थिति में स्थित हो सके। जैसे कोई शरीर में भारी है, बोझ है, तो अपने शरीर को सहज जैसे चाहे वैसे मोल्ड नहीं कर सकेंगे। ऐसे ही अगर मोटी बुद्धि है, अर्थात किसी न किसी प्रकार का व्यर्थ बोझ, व्यर्थ किचड़ा बुद्धि में भरा हुआ है, कोई ना कोई अशुद्धि है, तो ऐसी अशुद्धि वाला जिस समय चाहे वैसे बुद्धि को मोल्ड नहीं कर सकेगा। इसलिए बहुत स्वच्छ, महीन, अर्थात अति सूक्ष्म बुद्धि, दिव्य बुद्धि, बेहद की बुद्धि, विशाल बुद्धि चाहिए। कैसी बुद्धि चाहिए? अति सूक्ष्म बुद्धि, दिव्य बुद्धि, बेहद की बुद्धि, विशाल बुद्धि चाहिए। ऐसी बुद्धि वाले ही सर्व संबंध का अनुभव जिस समय, जिस संबंध, वैसे स्वयं के स्वरूप का अनुभव कर सकेंगे। तो स्नेही सभी हैं, लेकिन सर्व संबंध का स्नेह समय प्रमाण अनुभव करने वाले सदा ही इस अनुभव में इतने बिजी रहते, हर संबंध के भिन्न भिन्न प्राप्तियों में इतना लवलीन रहते, मगन रहते, जो किसी भी प्रकार का विघ्न अपनी तरफ झुका नहीं सकता। इसलिए स्वतः ही सहज योगी स्थिति का अनुभव करते हैं। इसको कहते हैं नंबर 1 यथार्थ स्नेही आत्मा। अच्छे से समझेंगे। यथार्थ नंबर 1 स्नेही आत्मा कौन? जो हमेशा भिन्न भिन्न संबंधों के प्राप्तियों के अनुभव में इतना लवलीन रहते, इतना मगन रहते, जो विघ्न अपनी तरफ झुका नहीं सकता। इसको ही स्वतः योगी कहा जाता। स्नेह के कारण ऐसी आत्मा को समय पर बाप द्वारा हर कार्य में स्वतः ही सहयोग की प्राप्ति होती है। इस कारण स्नेह अखंड, अटल, अचल, अविनाशी अनुभव होता है। समझा? यह नंबर 1 स्नेही की विशेषता। दूसरे तीसरे का वर्णन करने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि सब अच्छी तरह से जानते हो। तो बाप दादा ऐसे स्नेही बच्चों को देख रहे थे। आदि से अब तक स्नेह एक रस रहा है, या समय प्रमाण, समस्या प्रमाण व ब्राह्मण आत्माओं के संपर्क प्रमाण बदलता रहता है। इसमें भी फर्क पड़ जाता है। आज स्नेह का सुनाया, फिर सहयोग और शक्तिशाली, तीनों विशेषता वाली आत्मा का महत्व सुनाएंगे। तीनों ही जरूरी हैं। आप सब ऐसे स्नेही होना प्रैक्टिस है ना। जब जहाँ बुद्धि को स्थित करना चाहो ऐसे कर सकते हो ना। कंट्रोलिंग पावर है ना। रूलिंग पावर तब आती है जब पहले कंट्रोलिंग पावर हो। रूलिंग पावर कब आती है? जब पहले कंट्रोलिंग पावर हो। और जो स्वयं को ही कंट्रोल नहीं कर सकता, वह राज्य को क्या कंट्रोल करेगा। इसलिए स्वयं को कंट्रोल में चलाने की शक्ति का अभ्यास अभी से चाहिए, तब राज्य अधिकारी बनेंगे। समझा? आज तो मिलने वालों का कोटा पूरा करना है। देखो संगम युग पर कितना भी संख्या के बंधन में बांधे, बंध नहीं सकते हो। संख्या से ज़्यादा आ जाते हैं। इसलिए समय को, संख्या को जिस शरीर का आधार लेते हैं उसको देख उस विधि से चलना पड़ता है। वतन में ये सब देखना नहीं पड़ता, क्योंकि सूक्ष्म शरीर की गति स्थूल शरीर से बहुत तीव्र है। एक तरफ साकार शरीरधारी, दूसरी तरफ फरिश्ता स्वरूप, दोनों के चलने में कितना अंतर होगा। फरिश्ता कितने में पहुँचेगा और साकार शरीरधारी कितने में पहुँचेगा, बहुत अंतर है। ब्रह्मा बाप भी सूक्ष्म शरीरधारी बन कितनी तीव्र गति से
चारों ओर सेवा कर रहे हैं। ब्रह्मा बाप भी सूक्ष्म शरीरधारी बन कितनी तीव्र गति से चारों ओर सेवा कर रहे हैं। वही ब्रह्मा साकार शरीरधारी रहे, अब सूक्ष्म शरीरधारी बन कितना तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। ये तो अनुभव कर रहे हो ना। सूक्ष्म शरीर की गति इस दुनिया की सबसे तीव्र गति के साधनों से तेज है। सूक्ष्म शरीर की गति इस दुनिया के सबसे तीव्र गति के साधनों से तेज है। एक ही सेकंड में उसी समय अनेकों को अनुभव करा सकते हैं। जो सब कहेंगे हमने इस समय बाप को देखा या बाप से मिले, हर एक समझेगा मैंने रूह रूहान की, मैंने मिलन मनाया, मेरे को मदद मिली। क्योंकि तीव्र गति के कारण एक ही समय पर हर एक को ऐसा अनुभव होता है जैसे मैंने किया। तो फरिश्ता जीवन बंधन मुक्त जीवन है। भले सेवा का बंधन है, लेकिन इतना फास्ट गति है जो जितना भी करे उतना करते हुए सदा फ्री है। जितना न्यारा, जितना प्यारा उतना न्यारा। कराते सबसे हैं, कराते हुए भी अशरीरी फरिश्ता होने के कारण सदा ही स्वतंत्रता की स्थिति का अनुभव होता है, क्योंकि शरीर और कर्म के अधीन नहीं है। आप लोगों को भी अनुभव है, जब फरिश्ता स्थिति से कोई कार्य करते हो तो बंधन मुक्त अर्थात हल्कापन अनुभव करते हो। जब फरिश्ता स्थिति में रह के कार्य करते हो तो हल्केपन का अनुभव करते हो, बंधन मुक्त स्थिति का अनुभव करते हो। और जो है ही फरिश्ता, लोक भी वह तो शरीर भी वह, तो क्या अनुभव होता होगा जान सकते हो ना। अच्छा, चारों ओर के सर्व दिल के स्नेही बच्चों को, सदा दिव्य विशाल बेहद बुद्धिवान बच्चों को, सदा ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता स्थिति का अनुभव कर तीव्र गति से सेवा में स्वोन्नति में सफलता प्राप्त करने वाले सदा सहयोगी बन बाप के सहयोग का अधिकार अनुभव करने वाले ऐसे विशेष आत्माओं को, समान बनने वाली महान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बहुत सुंदर मुलाकात है। सदा बेफिक्र बादशाह होना, चेक करते जाएंगे अपने आप को। बेफिक्र बादशाह होना, जब बाप को जिम्मेवारी दे दी तो फिक्र किस बात का। जब अपने ऊपर जिम्मेवारी रखते हो तो फिक्र होता है, क्या होगा, कैसे होगा। और जब बाप के हवाले कर दिया तो फिक्र किसको होना चाहिए। जब सब कुछ तेरा कह दिया तो फिक्र किसको होना चाहिए, बाप को या आपको। और बाप तो सागर है, उसमें फ़िक्र रहेगा ही नहीं। तो बाप भी बेफिक्र, बच्चे भी बेफिक्र हो गए। तो जो भी कर्म करो, कर्म करने से पहले सोचो मैं ट्रस्टी हूँ। कोई भी कर्म करो पहले सोचो मैं ट्रस्टी हूँ। ट्रस्टी काम बहुत प्यार से करता है लेकिन बोझ नहीं होता। ट्रस्टी का अर्थ है सब कुछ बाप तेरा, तो तेरे में प्राप्ति भी ज़्यादा, हल्के भी रहेंगे, काम भी अच्छा होगा। क्योंकि जैसी स्मृति होती है वैसी स्थिति होती है। तेरा माना बाप की स्मृति। कोई रिवाजी महानात्मा नहीं है, कोई रिवाजी महानात्मा नहीं है बाप। तो जब तेरा कह दिया तो कार्य भी अच्छा, स्थिति भी सदा बेफिक्र। जब बाप ऑफ़र कर रहा है कि फ़िक्र दे दो, फिर भी अगर ऑफ़र नहीं माने तो क्या कहेंगे। बाप की ऑफ़र है बोझ छोड़ो, तो सदा बेफिक्र रहना है और दूसरों को बेफिक्र बनने के अनुभव की विधि बतानी है। पहले स्वयं बेफिक्र रहना है, दूसरों को बेफिक्र बनने की अनुभव से विधि बतानी है। बहुत आशीर्वाद मिलेगी। किसका बोझ व फिक्र ले लो तो दिल से दुआएं रहेंगे। अगर किसी का बोझ फिक्र आप ले लेते हैं तो आपको दिल से दुआएं देगा। तो स्वयं भी बेफिक्र बादशाह
दूसरों की भी शुभ भावना की दुआएं मिलेंगी। तो बादशाह हो, अविनाशी धन के बादशाह हो। बादशाह को क्या परवाह, विनाशी बादशाहों को तो चिंता रहती है, लेकिन ये अविनाशी है। अच्छा, दूसरी मुलाकात है, अविनाशी सुख और अल्पकाल का सुख दोनों के अनुभवी होना। अल्पकाल का सुख है स्थूल साधनों का सुख, अविनाशी सुख है ईश्वरीय सुख। तो सबसे अच्छा सुख कौन सा है? ईश्वरीय सुख जब मिल जाता है तो विनाशी सुख आपे ही पीछे पीछे आता है। जैसे कोई धूप में चलता है, उसके पीछे परछाई आपे ही आती है। अगर कोई परछाई के पीछे जाए तो कुछ नहीं मिलेगा। तो जो ईश्वरीय सुख की तरफ जाता है, उसके पीछे अल्पकाल का सुख स्वतः ही परछाई की तरफ आता रहेगा। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जैसे कहते हैं, जहाँ परमार्थ होता है वहाँ व्यवहार स्वतः ही सिद्ध हो जाता है। ऐसे ईश्वरीय सुख है परमार्थ, विनाशी सुख है व्यवहार। तो परमार्थ के आगे व्यवहार आपे ही आता है। तो सदा इसी अनुभव में रहना जिससे दोनों मिल जाएं, नहीं तो एक मिलेगा और वो भी विनाशी होगा। कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि चीज़ ही विनाशी है, उससे मिलेगा ही क्या। जब ईश्वरीय सुख मिल जाता है तो सदा सुखी बन जाते हैं, दुख का नाम निशान नहीं रहता। ईश्वरीय सुख मिला माना सब कुछ मिला, कोई अप्राप्ति नहीं। अविनाशी सुख में रहने वाला विनाशी चीज़ों को न्यारा होकर यूज़ करेगा, फंसेगा नहीं। अविनाशी सुख में रहने वाला विनाशी चीज़ों को न्यारा होकर यूज़ करेगा, फंसेगा नहीं। तीसरी मुलाकात, सदा अपने को कल्प पहले वाले विजयी पांडव समझते हो। कल्प पहले वाले विजयी पांडव अनुभव करते हो। जब भी पांडवों के यादगार चित्र देखते हो तो ऐसा लगता है कि ये हमारा ही यादगार है। तो पांडव अर्थात सदा मजबूत रहने वाले, इसलिए पांडवों के शरीर लंबे चौड़े दिखाते हैं, कभी कमज़ोर नहीं दिखाते। आत्मा बहादुर है, शक्तिशाली है, उसके बदले में शरीर शक्तिशाली दिखाए। पांडवों की विजय प्रसिद्ध है। कौरव अक्षौणी होते भी हार गए, पांडव 5 होते भी जीत गए। क्यों विजयी बने? क्योंकि पांडवों के साथ बाप है। पांडव शक्तिशाली हैं, पांडवों के साथ बाप है। पांडव शक्तिशाली हैं, आध्यात्मिक शक्ति है, इसलिए अक्षौणी कौरवों की शक्ति उनके आगे कुछ भी काम की नहीं। ऐसे होना, कोई भी सामने आए, माया किसी रूप में आए, वह हार खाकर जाए, जीत ना सके। इसलिए कहते विजयी पांडव। माताएं भी पांडव सेना में होना या घर में रहने वाली हो, जो कमज़ोर होता है वो घर में छिपता है, बहादुर मैदान में आता है। तो कहाँ रहती हो, मैदान में या घर में? तो सदा इस नशे से आगे बढ़ते रहो। हम पांडव सेना के विजयी पांडव हैं, हम पांडव सेना के विजयी पांडव हैं। अगली मुलाकात है, अपने को बेहद के निमित्त सेवाधारी समझते हो। बेहद के सेवाधारी अर्थात किसी भी मैंपन के व मेरेपन की हद में सेवा, ऐसे बेहद के सेवाधारी हो या हद में आ जाते हो। बेहद के सेवाधारी बेहद का राज्य प्राप्त करते हैं। तो सदा बेहद बाप, बेहद सेवा, बेहद राजभाग। बेहद बाप, बेहद सेवा, बेहद राजभाग, ये स्मृति में रखो तो बेहद की खुशी रहेगी। हद में खुशी गायब हो जाती है, बेहद में सदा खुशी रहेगी। हद में खुशी गायब हो जाती है, बेहद में सदा खुशी रहेगी। अच्छा, विदाई के समय अभी तो सेवा के प्लान बहुत अच्छे बनाए हैं। सेवा भी वास्तव में उन्नति का साधन है।
अगर सेवा को सेवा की रीति से करें तो सेवा लिफ्ट देती है आगे बढ़ने की। अटेंशन देंगे, अगर सेवा को सेवा की रीति से करें तो सेवा लिफ्ट देती है आगे बढ़ने की। सिर्फ प्लेन बुद्धि बनकर प्लान बनाएं, जरा भी कुछ यहाँ वहाँ का मिक्स ना हो। प्लेन बुद्धि होकर प्लान बनाएं, जरा भी कुछ यहाँ वहाँ का मिक्स ना हो। जैसे कोई बढ़िया चीज़ बना कर रखो, यहाँ वहाँ की हवा से कुछ किचड़ा जाए तो क्या हो जाएगा, संभाल कर रखते हैं ना, तो यहाँ वहाँ का कुछ भी मिक्स ना हो जाए। ऐसे सेवा के प्लान अच्छे बनाते हैं। सेवा में मेहनत नहीं लगती, खुशी होती है, क्योंकि लगन से करते हैं। उमंग उत्साह भी अच्छा रखते हैं। बाप दादा सेवा का उमंग देखकर खुश होते हैं। सिर्फ मिक्स ना हो तो जितने समय में सेवा हुई उससे 4 गुना हो सकती है। प्लेन बुद्धि फास्ट गति की सेवा को प्रत्यक्ष दिखाएगी। प्लेन बुद्धि होकर सेवा करेंगे तो सेवा तीव्र गति से होगी। अभी फिर भी सोचना पड़ता है कि ये करें, ये ना करें, ये तो नहीं होगा, वह तो नहीं होगा, लेकिन सब एक बुद्धि हो जाए। जिसने किया वो अच्छा, जो किया वो अच्छा, ये पाठ पक्का हो जाए तो तीव्र गति की सेवा आरंभ हो जाए। जिसने किया वो अच्छा, जो किया वो अच्छा, ये पाठ पक्का हो जाए तो तीव्र गति की सेवा आरंभ हो जाए। वैसे पहले से सेवा की गति तीव्र हो रही है, बढ़ रही है, सफलता भी मिल रही है, लेकिन अभी के हिसाब से, विश्व की आत्माओं को संदेश देने के हिसाब से अभी कोने तक पहुँचे हैं। कहाँ 550 करोड़ आत्माएं, कहाँ संदेश पहुँचा होगा तो 1 करोड़ 2 करोड़ तक, बाकी कितने पड़े हैं। हाँ, ये राजधानी के नज़दीक वाले पहुँच गए हैं, लेकिन चाहिए तो सब। वर्षा तो सबको देना है, चाहे मुक्ति दो चाहे जीवन मुक्ति दो, लेकिन देना सबको है। एक ही बाप का बच्चा वंचित ना रह जाए, एक भी बाप का बच्चा वंचित ना रह जाए। कैसे भी बाप के वर्षे के अधिकारी तो बनना ही है, चाहे किसी भी विधि से संदेश सुने। इसके लिए चाहिए तीव्र गति। ये भी समय आ रहा है, होता जाएगा। अभी धीरे धीरे सब धर्म वाले अपनी बातों में मोल्ड हो रहे हैं। पहले कट्टर रहते थे, अब मोल्ड हो रहे हैं। चाहे क्रिश्चियन है चाहे मुस्लिम है, भारत की फ़िलॉसफी को अंदर से रिगार्ड देते हैं, क्योंकि भारत की फ़िलॉसफी में सब प्रकार की रमणीकता है, ऐसे और धर्मों में नहीं है। कहानियों की रीति से, ड्रामा की रीति से भारत की फ़िलॉसफी का जिस समय से वर्णन करते हैं वैसे और धर्मों में कहाँ भी नहीं है। इसलिए जो एकदम कट्टर रहे हैं वह भी अंदर ही अंदर समझते हैं भारत की फ़िलॉसफी, उसमें भी आदि सनातन फ़िलॉसफी कम नहीं है। वह भी दिन आ जाएंगे जो सब कहेंगे अगर फ़िलॉसफी है तो आदि सनातन धर्म की है। हिंदू शब्द से बिगड़ते हैं, लेकिन आदि सनातन धर्म को रिगार्ड देंगे। गॉड एक है तो धर्म भी एक है हम सबका धर्म भी एक है। वो धीरे धीरे आत्मा के धर्म की तरफ आकर्षित होते जाएंगे। आज का वरदान, मनन शक्ति द्वारा वेस्ट के वेट को समाप्त करने वाले सदा शक्तिशाली भव। मनन शक्ति द्वारा वेस्ट के वेट को समाप्त करने वाले सदा शक्तिशाली भव। आत्मा पर वेस्ट का ही वेट है। वेस्ट संकल्प, वेस्ट वाणी, वेस्ट कर्म, इससे आत्मा भारी हो जाती है। बहुत गहरी बात है ये। आत्मा भारी कैसे हो जाती है? रूप में बिंदु है। आत्मा पे बोझ कब बढ़ता है? जब व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ वाणी, व्यर्थ कर्म होते हैं। अब इस वेट को ख़त्म करो। इस वेट को समाप्त करने के लिए सदा सेवा में बिजी रहो। मनन शक्ति को बढ़ाओ। मनन शक्ति से आत्मा शक्तिशाली बन जाएगी। जैसे भोजन हजम करने से खून बनता है, फिर वो शक्ति का काम करता है, ऐसे मनन करने से आत्मा की शक्ति बढ़ती है। मनन करने से आत्मा शक्तिशाली बन जाती है। स्लोगन है, जो अपने स्वभाव को सरल बना लेते हैं
उनका समय व्यर्थ नहीं जाता। जो स्वभाव को सरल बना लेते उनका समय कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। स्वभाव सरल है तो समस्याएं भी सरल, बीमारियां भी सरल। आज चलते फिरते दिल के स्नेही बनकर रहेंगे। सर्व संबंध एक बाबा से, सर्व प्राप्तियां एक बाबा से, और अपने आप को बेफिक्र बादशाह अनुभव करेंगे। कोई भी फिक्र है बाबा को दे देंगे। चिंतन करें, मैं परमात्मा स्नेही आत्मा हूं। मेरे सभी संबंध एक सर्वशक्तिवान से हैं। बाबा ने मुझे अपना बनाकर बेफिक्र बादशाह बना दिया। मैं हर फिक्र से, चिंता से परे हूं। जिम्मेवार बाबा है, मैं ट्रस्टी हूं। बाबा की पवित्र किरणों के नीचे मैं सब फिक्रों से फारिग हूं। चिंताओं से मुक्त हूं, बोझ से मुक्त हूं। शुक्रिया बाबा, आपने मुझे बेफिक्र बादशाह बना दिया। ओम शांति शांति। जगा लो विवेक, सारे जग का कर्णधार हो। मुरली की तान बज रही